Hello dear girls, in the previous class we discussed what do we mean by voice, what is a transitive and intransitive verb, and we also discussed how we change an active voice into a passive one. But today we will discuss in detail what rules we follow while doing so. So let us have a look at these rules here. जनरल रूल्स क्या होते हैं बेटा? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. हाउ डू वी डू इट? नंबर 1, वी चेंज प्रोनाउन. तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं. ठीक है, प्रोनाउन कैसे? जैसे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, यू जो है यहाँ पे यू ही रह गया था, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट कुछ और होता तो हम उसमें कुछ चेंजेस करते. ठीक है, तो वो कैसे चेंजेस होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो अगर एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो आए हो, ठीक है, सो वो चेंज हो जाता है मी में. इफ़ इट इज़ वी इन द एक्टिव वॉइस इट चेंजेस इनटू अस. यू रिमेन्स यू, ही चेंजेस इनटू हिम, शी चेंजेस इनटू हर, इट रिमेन्स इट, दे बिकम्स देन, एंड who becomes by whom. ठीक है बेटा, then it looks like then but they becomes them. ठीक है, तो just correct it. तो it is written as them only but it looks like them. तो ये सारे changes आते हैं हमारे pronouns में, personal pronouns में. इसके अलावा हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि हमने टेंस भी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज किया था. ठीक है, सो हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं? जब हमारा एक्टिव वॉइस जो है, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं? कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? हम वी पुट इज़, एम, आर. ठीक है, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हम लगाते हैं इज़, एम, आर प्लस बीइंग. परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? हैज़, हैव, बीन. देयर इज़ नो पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. नोट कर लो बेटा. आई वॉन्ट यू टू मेक अ टेबल लाइक दिस इन योर नोटबुक्स सो दैट यू कैन रिमेंबर इट. येस, हम इसकी आगे जाके बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड इट. पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं वॉज, वर. पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं वॉज, वर के साथ बीइंग लग गया. इट इज़ द सेम. प्रेजेंट में क्या होता है? बस इज़, एम, आर, बीइंग. पास्ट कंटिन्यूस में वॉज, वर, बीइंग. ठीक है, एंड पास्ट परफेक्ट में आता है हैड, बीन. ठीक है, एंड पास्ट कंटिन्यूस का भी बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी कोई पैसिव नहीं होता. इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस पे, फ्यूचर पे आ जाते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? विल बी या फिर शैल बी. फ्यूचर कंटिन्यूस में देयर इज़ नो पैसिव वॉइस. फ्यूचर परफेक्ट में हम लगाते हैं विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन. एंड जैसे कि मैंने बताया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं. तो ये इनको अच्छे से बेटा देखना है. जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद भी हो जाएगा. यू विल नॉट हैव टू मेमोराइज दिस रूल्स बट यू शुड बी अवेयर कि हम पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में जा रहे होते हैं, और हम हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी को कैसे चेंज करते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में जा रहे होते हैं. ठीक है, सो अब हमारे पास सारे बेटा वो पॉइंट्स आ गए हैं. वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट वी नीड टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वन. सो लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस. लेट अस हैव अ लुक एट द रूल्स. तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था. क्या क्या हमने चेंज किया? हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं जब हम चेंज कर रहे होते हैं एक्टिव से पैसिव में. उसके बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, साथ में बाय ऐड करते हैं. आ जाओ फर्स्ट एग्जाम्पल पे.
So this is the example of present indefinite tense. So बेटा एक चीज़ याद रखनी है हमने, you should have tenses on your tips when you are practicing change of voice. आपको याद होना चाहिए. यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है नोट्स में रूल्स टेंस के, लेकिन आपको लर्न होने चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है. तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, ठीक है, उसमें हमें आएगा सेंटेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, ये हमने लिखा हुआ है. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. और उसको हम चेंज कैसे करते हैं, हम ये देखो ऑब्जेक्ट को ले आते हैं बिगिनिंग में, तो ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे. ऑब्जेक्ट प्लस फिर हम लगाएंगे इज एम आर अकॉर्डिंग टू, इट डिपेंड्स, ठीक है, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी एंड देन वी पुट बाय इज ऑब्वियस, और उसके बाद हमने लगा दिया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पीछे आके बन जाएगा ऑब्जेक्ट. सो अगर हम बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, तो देखो आई फॉरगिव यू. तो आई फॉरगिव यू को हमने पैसिव में कैसे चेंज करा, यू जो आ जाएगा फ्रंट में. तो देखो यू आ गया फ्रंट में, क्योंकि यू के साथ हम इज या एम नहीं लगा सकते, तो हमने क्या लगाया, यू आर. ठीक है, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब. फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फॉरगिव बिकम्स फॉरगिवन, यू आर फॉरगिवन. उसके बाद बाय प्लस आई बिकम्स मी. याद है, तो हमने क्या बोला था कि आई जो है मी में चेंज हो जाता है जब हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं. सो आई फॉरगिव यू बिकम्स यू आर फॉरगिवन बाय मी. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ही लाइक्स टी. तो रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, आगे आ जाएगा सॉरी, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट. सो टी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज़, है ना. तो टी इज़, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टी इज़ लाइक्ड बाय, he becomes him. tea is liked by him. एंड अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाए कोई, आई डोंट बिलीव इट, तो उसका रूल भी बेटा बड़ा सिंपल है. रूल रिमेन्स द सेम. हमने क्या करना है, इट को ले गए फ्रंट में, बना दिया उसका सब्जेक्ट, तो इट रिमेन्स इट. तो हम क्या लगाएंगे, इट. इट के साथ क्या आता है, इज एम आर में से क्या आएगा, ऑब्वियसली इज आएगा. तो इट इज, डोंट की जगह हम क्या लगा देंगे, नॉट, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. सो इट इज नॉट बिलीव्ड बाय मी. इट इज नॉट बिलीव्ड बाय मी. ठीक है, समझ आया, क्योंकि ये बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, तो क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो डोंट हमने क्या चेंज कर दिया, नॉट में. आई डोंट बिलीव इट बिकम्स इट इज़ नॉट बिलीव्ड बाय मी. आई होप यू फॉलोड इट. एंड अगर हमें इंटेरोगेटिव आ जाए एक सेंटेंस, फिर हम क्या करते हैं, डू यू ओबे योर पेरेंट्स. डू यू ओबे योर पेरेंट्स, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा. ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने पहले तो डू है, तो डू कब लगाते हैं, हमें बेटा याद होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कर रहे हैं ना. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमें एक्टिव वॉइस आया है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि डू जो है प्रेजेंट का है, ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, डू से बन लेंगे आर. ठीक है, सो डू यू ओबे योर पेरेंट्स. सो हमने क्या लिया, आर. आर के बाद पेरेंट्स पीछे आ जाएगा वैसे ही, लेकिन हमें यू भी लगाना है ना. तो ऐसे ही योर पेरेंट्स को हम ऐसे ही ले आए, आर योर पेरेंट्स
उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब obeyed by you. Obeyed by you. 2 minutes. Are your parents obeyed by you? Followed. So here we have discussed the first category, that is present indefinite tense. I hope you followed it. We will cover the next category in the next class. This is all for today.